3 सितंबर को चीन हर साल जापानी आक्रमण के खिलाफ हासिल जीत की याद में विक्ट्री डे परेड का आयोजन करता है। इस बार इसकी 80वीं वर्षगांठ के मौके पर चीन में भव्य सैन्य परेड का आयोजन हुआ। इस परेड में चीन ने अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन किया। इस दौरान कई देशों के नेता मौजूद रहे। विक्ट्री डे परेड में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग समेत कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने हिस्सा लिया। परेड से पहले चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग एक साथ नजर आए। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान ने हमला करके चीन के बड़े भूभाग पर कब्जा कर लिया था। इसे वापस लेने के लिए चीन कई सालों तक जापान से युद्ध करता रहा, जिससे बहुत सारे लोगों की जानें गईं। दूसरे विश्व युद्ध में हार के बाद जब जापान ने 2 सितंबर 1945 को आत्मसमर्पण किया, तो चीन ने 3 सितंबर को विजय दिवस मनाया। हालांकि बाद में कुछ सालों तक इसे मनाया जाना बंद कर दिया गया, लेकिन मौजूदा चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के आने के बाद इस दिन को फिर से धूमधाम से मनाया जाना शुरू हुआ। चीन की आज की विक्ट्री डे परेड को कई मायनों में खास माना जा रहा है। आज केवल चीन का सैन्य शक्ति प्रदर्शन नहीं हुआ है, बल्कि इसके पीछे गहरा ऐतिहासिक और भू राजनीतिक संदर्भ भी छुपा हुआ है। चीन का विक्ट्री डे परेड ऐसे समय में हुआ है जब अमेरिका की टैरिफ को लेकर दुनिया के कई देशों के साथ उसके रिश्ते तल्ख और तनाव भरे हो रहे हैं। हाल ही में चीन के तियानजिन में हुए एससीओ समिट में अमेरिका के खिलाफ चीन में एक अलग ही मंच तैयार होता दिखा। जानकारों का मानना है कि विक्ट्री डे परेड के बहाने जिनपिंग ने बीजिंग की ताकत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पेश किया है, जिससे ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ चीन की क्षमता पर दुनिया की नजर जाए, क्योंकि ट्रंप के टैरिफ ने वैश्विक आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था को एक तरह से हिला कर रख दिया है। चीन का विक्ट्री डे परेड एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की ओर भी इशारा करता है और यह पश्चिम को हैरान करने जैसा है। चीन की विक्ट्री डे परेड में राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अमेरिका का नाम लिए बिना उन्होंने कहा कि चीन कभी भी किसी धौंस से डरने वाला नहीं है। जिनपिंग ने यह कहा है कि मानवता को शांति या युद्ध, बातचीत या टकराव और सबके लिए लाभ या नुकसान के बीच का रास्ता चुनना होगा। वैश्विक शांति और सहयोग पर उन्होंने जोर दिया। उन्होंने लोगों से इतिहास याद रखने और जापान के खिलाफ लड़ने वाले सैनिकों को सम्मान देने की अपील भी की। चीन की विक्ट्री डे परेड में राष्ट्रपति शी जिनपिंग के संबोधन के बाद चीनी सैन्य ताकत दिखाई गई, जो अब तक की चीन की सबसे बड़ी सैन्य परेड मानी जा रही है। परेड में सैकड़ों उन्नत हथियारों का अनावरण किया गया और 10,000 से अधिक सैनिक इसमें शामिल हुए, जो दुनिया की सबसे बड़ी स्थायी सेना को आधुनिक बनाने के जिनपिंग की महत्वाकांक्षा और चीन की बढ़ती सैन्य शक्ति का प्रदर्शन भी माना जा रहा है। परेड में 100 से ज्यादा हथियार, 45 से ज्यादा सैन्य टुकड़ियां और 100 से ज्यादा विमान शामिल हुए। सभी हथियार स्वदेशी हैं, जो चीन की सैन्य ताकत और उसकी तकनीक को दिखाते हैं। हथियारों में परमाणु क्षमता वाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें भी शामिल रहीं। परेड में हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स, आर्टिलरी व्हीकल्स शामिल थी। YJ-21 एंटी शिप क्रूज मिसाइल और JL-3 पनडुब्बी से छोड़े जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल और एंटी ड्रोन लेजर भी शामिल थी। इनने अमेरिका तक मार करने वाली DF-5C न्यूक्लियर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का एडवांस वर्जन 6F भी दिखाया, जिससे दुनिया को यह मैसेज जाए कि चीन की ताकत को अमेरिका कम करके न आके। ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक चीन की DF-5C परमाणु मिसाइल की मारक क्षमता 20,000 किलोमीटर से ज्यादा है। इसका मतलब है कि एक तरह से पूरी दुनिया इस मिसाइल की रेंज में आती है। विक्ट्री डे परेड में चीन ने जिस तरह मिसाइलों, आधुनिक लड़ाकू विमानों और अन्य सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया है, कूटनीति को जानने वालों की राय में चीन ने वैश्विक मंच पर अपना अधिक प्रभाव डालने की कोशिश की है। उसके कुछ हथियार पहली बार सार्वजनिक दृश्य में आए हैं। बीजिंग की परेड में ड्रोन और समुद्र के नीचे रोबोट समेत पारंपरिक हथियारों और उन्नत टेक्नोलॉजी का मिश्रण प्रदर्शित किया गया, जो आधुनिक युद्ध क्षमताओं में चीन के महत्वपूर्ण निवेश की ओर इशारा करता है। दूसरी तरफ जिस तरह जिनपिंग ने पुतिन और किम जोंग उनका रेड कारपेट पर स्वागत किया, राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने लंबे समय तक हाथ मिलाकर उत्तर कोरिया के किम जोंग उन का स्वागत करते दिखे। पुतिन का उन्होंने अभिवादन किया
और फिर परेड देखने के लिए तीनों जिस तरह से एक साथ चले, उससे भी अमेरिका को एक बड़ा मैसेज गया है। यहाँ शी जिनपिंग ने खुद को एक वैश्विक नेता की तरह पेश किया और यह चीन के बढ़ते कूटनीतिक प्रभाव को भी दर्शाता है, खासकर ग्लोबल साउथ के बीच। यह पहली बार था जब तीनों नेताओं को सार्वजनिक रूप से एक साथ देखा गया और उन्होंने अमेरिका को एक तरह से चिढ़ाने के लिए सही समय चुना था। हालांकि जिनपिंग ने अमेरिका के खिलाफ कोई प्रत्यक्ष आरोप नहीं लगाया, लेकिन परेड में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान जैसे नेताओं की मौजूदगी को अमेरिका के लिए एक कूटनीतिक संदेश ही माना जा रहा है और इसे अमेरिका के लिए एक चुनौती की तरह भी देखा जा रहा है। इसके बाद वही हुआ जिसकी चीन, रूस और उत्तर कोरिया को अपेक्षा रही होगी। तीनों नेताओं को एक साथ देखकर ट्रंप तिलमिला गए। इसलिए चीन की विक्ट्री डे परेड शुरू होते ही ट्रंप ने यह कहा कि पुतिन, किम अमेरिका के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट किया। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या चीन के राष्ट्रपति शी इसका जिक्र करेंगे या नहीं कि अमेरिका ने चीन को उसकी आज़ादी सुरक्षित कराने के लिए कितना बड़ा समर्थन दिया था और कितना खून दिया था। ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन की भी आलोचना की। उन्होंने कहा कि वे उनके देश के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। ट्रंप ने लिखा, कृपया मेरी ओर से व्लादिमीर पुतिन और किम जोंग उन को गर्मजोशी से शुभकामनाएं दें। ये दोनों अमेरिका के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। चीन की विक्ट्री डे परेड को देखकर ट्रंप जिस तरह से तिलमिलाए हैं, उसे देखकर कहा जा सकता है कि यह भव्य परेड केवल हथियारों और सैनिकों का यह प्रदर्शन नहीं था, बल्कि चीन की तरफ डोनाल्ड ट्रंप का ध्यान भी खींचना था। कह सकते हैं कि चीन का अमेरिका के लिए अप्रत्यक्ष मैसेज यह है कि चीन मजबूत है, वह किसी से डरता नहीं और दुनिया में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए तैयार है। वहीं राष्ट्रपति शी लंबे समय से खुद को एक नई विश्व व्यवस्था के केंद्र में रखने की कोशिश कर रहे हैं और बीजिंग में हुई इस परेड के जरिए उन्होंने दुनिया को यह साबित करने की कोशिश की है कि चीन अमेरिका का विकल्प है और दुनिया में गैर पश्चिमी देशों का नेतृत्व करने की क्षमता भी रखता है। इस खबर को लेकर अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और इस तरह के तमाम एक्सप्लेनर देखने के लिए टाइम्स नाउ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी आना मत भूलिए।